है कि मित्रों, हम लोग गंडमूल नक्षत्र की बातें उसमें कर रहे थे। पहले वाले वीडियो में किए थे हम लोगों ने। वो गंडमूल नक्षत्र के बारे में बताया था कि बुध के 3 नक्षत्र और केतु के 3 नक्षत्र मूल नक्षत्र में काउंटिंग होते हैं। तो उसके कैसे फल और क्या हम लोगों को डरना चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल से मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था। और ये भी बताया था कि आगे वाले वीडियो में और डिटेल से इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो उसी का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। गंडमूल नक्षत्रों के बारे में जो डर आजकल समाज में जो प्रचलन में है, क्या डरना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो एक पैसे का ही डरना ज़रूरी नहीं है। पीछे वाले वीडियो में नक्षत्रों के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। आज बाकी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई और आपके दिमाग में आ गई तो आप बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में कमेंट मारिए। आपके कमेंट का 100% आंसर मैं देने की कोशिश करूँ। अब चलिए, ये गंडमूल नक्षत्र से ही कनेक्टेड, मैंने उसमें भी शायद बताया होगा आपको, लगन गडांत भी होता है। लगन गडांत मतलब आप देखिए, मीन, मेष, करक, सिंह, वृश्चिक और आपका धनु। ये 6 राशि है। 1 2 3 4 5 6, 6 राशियों का जब आपका जन्म हो, बच्चे का जब घर में जन्म होता है, तो 2 चीज़ मेन आप लोगों को पता होती है। आप ऑनलाइन, आपके पास अगर ऐप है तो उससे भी पता चल जाता है और पंचांग से भी पता चल जाता है। पंचांग में भी बाकायदा आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा लगन कौन से समय में प्रवेश कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको पंचांग दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास फरवरी का चिंताहरण जंत्री है। इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 1 तारीख जैसे फरवरी है तो 1 तारीख को मेष जो लगन है वो कितना बजे तक है, तो यहाँ पे देखिए 10:24 तक है। फिर वृष 12:03 तक है। फिर मिथुन 14 बजे तक है, मतलब 2 बजे तक है दिन में। उसके बाद में करक 16:13, मतलब 4:13 तक। तो लगन का हम लोगों को पता चल जाता है अगर पंचांग उस दिन देखे तो। कोई ज़्यादा कोई विशेष कोई लंबा चौड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपको पंचांग देखना थोड़ा बहुत भी आता है तो आप आराम से पता कर सकते हैं उसको। कोई ज़्यादा मैथ्स का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंचांग में सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो आप ये देखिए, इसमें ये बताया है कि एक घटी में आप अगर समझ में नहीं आता है तो आप 24 मिनट इसको समझिए। 24 मिनट। अब 24 मिनट कैसे समझे? से आपका मीन लगन में बच्चे का जन्म हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मीन दूसरा दिन सुबह 8:56 पे प्रवेश हुआ है। मतलब 8:56 से लेके 10:23 तक मीन लगन था। तो 8:56 पे अगर प्रवेश हुआ है, आप अपना स्थानिक समय का वो जो एडलेस होता है उसके हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बनारस का पंचांग है तो हर जगह में अलग अलग अक्षांश देशांतर की वजह से टाइम का थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है। तो आपका लोकल पंचांग होगा अगर आपके पास, तो उसमें एक्यूरेट मिलेगा आपके सूर्योदय के हिसाब से। 8:56 पे अगर जन्म हुआ है और इसमें प्रारंभ और अंत दोनों देखना है आपको। सपोज 8:56 पे जन्म हुआ है और बच्चे का जन्म 9:10, 9:15, मतलब 24 मिनट तक आगे शुरू में, तो लगन गडांत होगा। या फिर 8:56 से लास्ट का मेष में प्रवेश कर रहा है और उस समय आपका जैसे 10 बजे के आसपास जन्म हुआ है, सुबह 10 बजे के आसपास, तो आपको 24 मिनट मतलब 8:56
और 10-23 पे आपका मेष आएगा तो रहेगा तो मीन ही, लेकिन लास्ट का वो 1 घटी हो गया, 24 मिनट हो गया, उसको ऐसे समझिएगा। तो वो लगन गडांत हो गया आपको। ऐसा है, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट मारिएगा, पूरा डिटेल फिर वापस मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको। तो लगन गडांत को तभी देखा जाता है जब मूल नक्षत्र हो। उस दिन अगर मूल नक्षत्र नहीं है तो लगन गडांत जनरली देखने का जरूरत नहीं है, वो ठीक है, वो कोई टेंशन वाला चीज इतना नहीं है। तो लगन गडांत के बारे में मैंने बता दिया आपको। अभी चलिए तिथि गडांत। तिथि गडांत में क्या है, 5, 10 और 15, और इसका स्टार्टिंग नहीं, इसका एंडिंग और 6, 11 और 1 इसका स्टार्टिंग, 2 घटी। 2 घटी का मतलब हो गया 48 मिनट। अब 5, 10, 15 मतलब पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, उसका हो गया एंडिंग। तो आपको कैसे देखना है, फिर मैं आपको पंचांग दिखाता हूँ। देखिए ये रहा पंचांग, और उसमें तिथि में आई आप, ये देखिए चतुर्थी, फर्स्ट 1 तारीख फरवरी को चतुर्थी है, ये करंट ईयर का है फरवरी का। तो इसमें देखिए आपका 18:25 तक चतुर्थी है। यहाँ घंटा मिनट लिखा है ना आपको, आप घटी में मत जाइए, एक बार मैंने मिनट के हिसाब से बता दिया। तो 18:25, तो आपका बच्चे का आप 48 मिनट इसमें घटा लीजिए। 18:25 का हो गया 6 बज के शाम को 25 मिनट। तो से आपका 6 बजे अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो फिर वो तिथि गडांत में हो गया। ये हो गया पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, इसका हो गया लास्ट का। पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, लास्ट का आपको 48 मिनट देखना है। 48 मिनट में अगर बच्चे का या कोई भी जातक का जन्म होता है तो वो तिथि गडांत में हो गया। वैसे ही षष्ठी, एकादशी और प्रथमी, इसका स्टार्टिंग, जैसे आज ये हो गया, ये षष्ठी आपका 14:12 तक, मतलब 2:12 तक है। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से है, स्टार्टिंग देखिए आप, ये पंचमी, पंचमी आपका था 4 बज के शाम को 19 मिनट तक। तो उसके आगे जो 48 मिनट है, 4:19 के आगे, मतलब यहाँ शेष हो गया, तो इसका मतलब पंचमी षष्ठी चालू हो गया। तो 4:19 से आपके बच्चे का जन्म हो गया 4:30 पंचमी तिथि को, क्योंकि 2 तिथियां एक साथ जुड़ रही है यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा। तो पंचमी तिथि को शाम को, पंचमी तिथि लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 16-19 लिखा हुआ है, इसका मतलब 16-19 तक ही है पंचमी, बाद में षष्ठी चालू हो गया। तो अगर उस दिन रात को हो जाता है कोई टेंशन नहीं है, खाली शुरुआत का 48 मिनट देखना है आपको, कि 4:19 से आप 48 मिनट और जोड़ लीजिए, 5 बज के कितना मिनट होगा, उसके मध्य में अगर आसपास में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो फिर वो तिथि गडांत हो गया। अब इससे आप क्या समझे, मैंने पहले बताया लगन गडांत, अभी तिथि गडांत, ये दोनों हो गया। उसके बाद में आपका नक्षत्र गडांत, अगर नक्षत्र भी सपोर्ट कर दिया उस समय, आपका मूल नक्षत्र में से, ये 6 नक्षत्र में से उस दिन कोई है और आपका तिथि गडांत भी है, आपका उसमें लगन गडांत भी है, तब थोड़ा सोचने का बात है। तब उस बच्चे की आपको हाथों हाथ कोई पूजा वगैरह अच्छे से करवानी पड़ेगी, तब जाके उसका शांति होगा। लेकिन अगर तिथि गडांत है, लगन गडांत है, दोनों मिल गया, लेकिन नक्षत्र गडांत नहीं है, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। कोई आपको डर दिखा रहा है, भय दिखा रहा है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो जनरल हम लोगों को बच्चा पैदा होता है उस समय जो पूजा पाठ वगैरह होती है, उसी से काम हो जाता है। तो जो गंडमूल नक्षत्र के बारे में जो चीज़ें बताई गई है और जो चीज़ हम लोगों को
शास्त्रों में बताई गई है उतनी तो डिटेल में तो कोई बताएगा नहीं। डिटेल में बताने से आप भी जानते हैं क्या होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी कोई दुकान नहीं है एस्ट्रो की, न मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, न मेरे को इससे कोई पैसे की ज़रूरत है। मेरा बताने का कारण यही है कि हकीकत समझे कि होता क्या है, लिखा क्या गया है, बताया क्या गया है ऋषियों के द्वारा, और हम लोग कहाँ उलझ रहे हैं और फिर भी काम नहीं हो रहा है। मूल नक्षत्र में, तिथि गडांत में, लगन गडांत में कैसा फल होता है, किस तरह का काम होता है, और कहाँ कहाँ उसका ऑटोमेटिक समापन होता है, और किस एज के बाद में इसको इतना इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है, वो ये 2 वीडियो में मैंने आराम से एकदम क्लियर पिक्चर के हिसाब से आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई संशय हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट मारिए, आपको ज़रूर डिटेल बताऊंगा। और जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञान का जितना प्रसार करेंगे उतना बढ़ता है। मेरी कोशिश है आपको बताने की। अब आपका ड्यूटी है कि आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज में इसका प्रसार करें, घर में सबको पता चले, दोस्त सर्कल में सबको पता चले, जिसकी वजह से जो डर या जो भय जो गंडमूल नक्षत्रों के बारे में बताया जाता है वो गौण हो। से आज मैं आपके ऊपर ही बता देता हूँ कि आपका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है और आप 25-30 साल के हैं। 15 साल से ऊपर तो कन्फर्म है, क्योंकि 15 साल से नीचे वाला जनरली ये सब वीडियो सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। और आपको बता दिया किसी ने आपका मूल नक्षत्र है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई और कारण हो सकता है, उस समय की दशा महादशा सपोर्ट नहीं कर रही हो, या गोचर में कोई ग्रह इस टाइप से आ गए कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या कोई और कारण हो सकता है। लेकिन उसमें मूल नक्षत्रों का कोई योगदान नहीं होता है। मूल नक्षत्रों का 90% रिजल्ट 1 साल के भीतर भीतर ही मिल जाता है। उसके बाद में मैक्सिमम में अगर मैं देखने जाऊं तो जैसे बालारिष्ट योग बोला जाता है 12 साल तक बच्चे को, वहां तक समझ लो आप। उसके बाद में तो कोई अरिष्ट मूल नक्षत्र का होता ही नहीं है। उसके बाद में तो आपको शुभ फल मिलते हैं मूल नक्षत्र के। आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, आपकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत सुंदर रहेगी, आप सेना या खेल में जा सकते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र बहुत ज़्यादा ऊर्जा शरीर में प्रवाहित करते हैं। मूल नक्षत्र में पैदा हुआ जाता खिलाड़ी भी होता है, नेता भी होता है, आपका डिफेंस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊर्जा देता है। बुध और केतु जब इन नक्षत्रों में गोचर करते हैं, या इनकी वजह से जब ये नक्षत्र आते हैं आपकी जन्मपत्री में, चंद्रमा जब इनके नक्षत्रों में गोचर करता है तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी प्रवाहित होती है। मूल नक्षत्र तो एक गॉड गिफ्टेड है। अगर आपका एज हो गया 20, 22, 25, 15, 20, 30, तो उसमें तो ये आपको शुभ फल ही देगा, खराब फल कभी नहीं देगा। ये हमेशा दिमाग में सोच के रखिए। और कोई भी दिक्कत हो, पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। और कोशिश कीजिए सबको शेयर करें, सब इस भय से निकले। जय माता की मित्रों।